सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ किसी भी शक्ति को हासिल कर लेना उतना कठिन नहीं है, लेकिन हासिल की हुई वस्तु को सुरक्षित रख लेना ये बहुत कठिन है। सबसे बड़ी कला, कोई व्यक्ति कम कमाता है तो उसकी गम नहीं है। जैन दर्शन कहता है वो गमाता किस तरीके से है। जैन दर्शन ने कमाता किस तरीके से है इस पर चर्चा की है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है कि ये गमाता किस लिए है, किस तरीके से गमाता है, इसकी कमाई जाती कहाँ है, इसकी कमाई के ऊपर विचार क्या किया जाए। इतना सब कुछ कमा लेता है, चक्रवर्ती भी बन जाता है, 3 खंड का अधिपति बन जाता है। जैन दर्शन उसकी प्रशंसा नहीं करता। जैन दर्शन कहता है कि चक्रवर्ती के बनने के बाद उसने क्या किया है ये बताओ, उस चक्रवर्ती की विभूति से उसने क्या किया है। कितनी बड़ी बात है जैन दर्शन। कोई प्रशंसा नहीं है चक्रवर्तियों की। नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र आदि जितने भी हुए हैं उन्होंने पद प्राप्त किए, पुण्य के बल पर प्राप्त हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुंद कुंद भगवान तो कहते ये पद तुमने अनंतों बार बार प्राप्त कर लिए। जब मुनिव्रत ही अनंत बार हो जाता है तो संसार के पद तो बहुत बार प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन गौर करता है कि तुमने चक्रवर्ती बनकर के क्या किया, उसका उपयोग किया, किस तरीके से तुमने अपना ये वैभव, किस तरीके से अपनी हुकूमत, किस तरीके से अपनी शक्तियों का उपभोग किया, उसके आधार पर तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी। अन्यथा सब कुछ पाने के बाद लोग कंगाल के कंगाल रह जाते। जैन दर्शन में मुनि दीक्षा का भी उतना महत्व नहीं है। दीक्षा लेने के बाद तुमने क्या किया। व्रत लेना तो 1 मिनट में होता है, लेकिन व्रत को संभालना जिंदगी भर है। मुनि दीक्षा तो क्या 1 घंटे भर का खेल है, 1 घंटे भर में दीक्षा हो जाती है। लेकिन ली हुई दीक्षा को जिंदगी भर उतनी ही विशुद्धि के साथ, बढ़ोतरी के साथ निर्णय करो कैसा है। स्पष्ट शास्त्रों में आया, तुमने जिस दिन दीक्षा ली थी प्रतिदिन तुम ये विचार करो क्या उतने पर ही हो, तुम्हारे विशुद्धि, तुम्हारा मन उतना ही पावन है जितना दीक्षा के दिन था, तुम्हारा वचन उतना ही पावन है जितना दीक्षा के दिन था, तुम्हारी काया उतनी ही पावन है जितनी दीक्षा के दिन थी, तुम्हारी 24 घंटे की जो चर्या थी
जो विशुद्धि थी क्या आज भी है? क्या जीवन भर बना पाओगे? यदि बना लिया तो तुम जगत पूज्य, सारी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी, देवता भी प्रशंसा करेंगे। और यदि आपने जितनी विशुद्धि उस दिन थी उससे कुछ आगे बढ़ गए, वो कमाई है, वो प्रॉफिट है। यदि हम प्रॉफिट कर सके तो हमारा मोक्ष भी दूर नहीं है। जितनी विशुद्धि है उतनी ही है, तो स्वर्ग दूर नहीं है। और उससे यदि विशुद्धि बड़ी है, अनंत गुणी, असंख्यात गुणी, तो मोक्ष भी दूर नहीं है। प्राय लोग जो व्रत लेने के दिन, दीक्षा लेने के दिन जो विशुद्धि रहती है, वो जिंदगी में फिर लौटा नहीं पाते, उससे नीचे चले जाते हैं। और इतने नीचे चले जाते हैं कि एक बार तो कई लोग इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि वे गृहस्थ से भी नीचे चले जाते हैं, गृहस्थ की भूमिका से भी नीचे चले जाते हैं। तो जयंत आचार्य कहते हैं, उस दीक्षा के दिन से क्या मतलब निकला, दीक्षा लेने से क्या मतलब निकला, क्या लाभ हुआ इससे? इनके हानि और हो गई। इससे अच्छा तो नहीं लेते तो ज्यादा श्रेष्ठ था, कम से कम इतना पतन तो नहीं होता। ऐसी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम व्रत लेने के बाद अब तुम्हारा सबसे पहला दायित्व है मेरा व्रत बिगड़ नहीं जाए। पहले दिन की सामयिक और उसके बाद की सामयिक, पहले दिन का प्रतिक्रमण, उसके बाद का प्रतिक्रमण, पहले दिन की आहार की विशुद्धि, उसके बाद की आहार की विशुद्धि, पहले दिन का एरिया समिति और बाद की एरिया, सारे 28 मूल गुणों की तुलना करना है। पहले दिन का केश लॉन्च और बाद का केश लॉन्च, सब तुलना करना, कितना अंतर आ रहा है। साधु को खाली नहीं बैठना है, साधु को भी अपना हिसाब हर क्रिया में प्रतिदिन मिलाने को कहा, प्रतिदिन, बल्कि 3 बार मिलाता है। सुबह मिलाता है, दोपहर में मिलाता है, दोपहर तक कच्ची रोकड़ होती है, हाँ इरियापत वगैरह में करते ना कच्ची और शाम के समय पक्की रोकड़ होती है, पूरी हिसाब मिला लेता है पूरा कि मैंने कितना, कल की अपेक्षा आज का प्रॉफिट कितना है, घाटा कितना है, उसको मिलाने के बाद फिर वो कल की तैयारी करता है, सच्चा श्रमण। और जिसकी विशुद्धि घटती जाती है, लोकेशना बढ़ती जाती है, तो उसका घाटा होना ही निश्चित है, कोई मतलब नहीं निकलना इससे। ऐसा ही आप लोगों में, आप लोग चाहे संसार में रह रहे हैं, बनिया भी है तो हर साल अपना बजट मिलाता है, हर दिन अपनी रोकड़ मिलाता है, कल की अपेक्षा आज कुछ विकास हुआ कि नहीं, विकास करें या नहीं करें, लेकिन उतना तो बराबर बना के रखना चाहिए। बहुत बार हमें ऊंचाइयां मिली, हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए, लेकिन वहां टिक नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। ऊंचाई तो बहुत पहुंचे, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन वहां से ऐसे गिरे, हमें बहुत बहुत अच्छा क्षेत्र मिला, इतना क्षेत्र जबरदस्त मिला, ऐसा क्षेत्र जबरदस्त मिला जिस क्षेत्र से साक्षात मोक्ष के दरवाजे दिख रहे थे, मोक्ष सामने दिख रहा था, ऐसा क्षेत्र मिला, लेकिन हम वहां संभल नहीं पाए। उस क्षेत्र को भी हमने भ्रष्ट कर दिया और ऐसे पावन क्षेत्र में स्वयं भी भ्रष्ट हो गए। ऐसा पावन क्षेत्र, ऐसा पावन क्षेत्र जहां से लोग मोक्ष जाते हैं, जहां से जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया, जहां जीवों ने मोक्ष की स्थितियां प्राप्त की, जहां पर लोग सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं करते, श्रद्धा ही नहीं करते, श्रद्धा के अनुसार अनुकरण अनुचरण भी करते हैं। मात अकेला विश्वास ही नहीं, सामने मिलता है
जैसे रोटी से भूख मिटती है, इतना विश्वास ही नहीं, रोटी खाने को भी मिली। ऐसा क्षेत्र था, इतना पावन था। हम उस क्षेत्र में जन्म लेने के बाद भी गंदे हो गए। वो क्षेत्र कौन सा था? आर्यखंड। वो क्षेत्र कौन सा था? विधेय क्षेत्र। वो क्षेत्र कौन सा था? विजयार्थ पर्वत की श्रेणी। ये क्षेत्र बड़े जबरदस्त क्षेत्र हैं, जहां से डायरेक्ट मोक्ष दिखता है। ऐसा सामने दिखता है मोक्ष, विजयार्थ पर्वत पर्वत सामने एकदम, एक चुटकी बजाओ, एक अंतर्मुद में पहुंच जाओ। ऐसे क्षेत्रों पर जन्म लेकर के भी व्यक्ति उसकी पवित्रता को सुरक्षित नहीं कर पाते। इतने पवित्र स्थान मिलने पर भी पवित्र नहीं रह पाते। देखो कैसा जीव, मारीच का जीव, उस युग में जन्मा जिस युग में तीर्थंकर जन्म देते। ध्यान रखना महानुभाव, अपने आप के पुण्य को संभालो। ये क्षेत्र जो आर्यखंड, पूरे 3 लोक में, पूरे 3 लोक के अंदर आर्यखंड जो है वो वीआईपी लोगों के लिए है। सारे जनरल लोग पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, सारे जनरल लोग। जैसे आप सभा मंडप होता ना, तो उसमें आगे आगे एक रस्सी बांध दे, चद्दर बिछाते। बोले चद्दर किस लिए बिछाया? बोले वीआईपी लोगों के लिए। एक अलग से चद्दर बिछा रहता है, और बड़ा नेता आएगा तो एक गद्दी टाइप की लगा देते हैं। बोले ये किस लिए? वीआईपी लोगों के लिए। ऐसा कि दुनिया में क्षेत्र छोड़ो, जेल भी वीआईपी होता है। जेल सबके एक से नहीं होते। बताओ, जेल वीआईपी है। हाँ, मतलब जेल अपराधियों के भी कैटेगरी है। ये वीआईपी जेल है भाई, यहाँ बहुत बड़े वीआईपी लोग जेल में भी नेता लोग जाते। तो कैसी विचित्र बात है भाई। ऐसा ही पूरे 3 लोक में, इस आर्यखंड में एक चद्दर बिछी है वाइट, एक छोटी सी गद्दी बिछी है, और 3 लोक के लोग देखते हैं कि भाई ये पूरे 3 लोक में कोई चद्दर नहीं है, कोई गद्दी नहीं है इस क्षेत्र पर। इसमें ये किसके लिए है? बोले ये क्षेत्र वीआईपी लोगों के लिए है। कौन है वीआईपी? तीर्थंकर। इस जन्म में ये वीआईपी क्षेत्र तीर्थंकरों के लिए चयन किया गया। ये वीआईपी में चक्रवर्ती जन्मेंगे, ये वीआईपी 63 सलाह का पुरुष जन्मेंगे। इस जमीन पर बड़े महापुरुष जन्मेंगे। आपको कैसा लगता है जब पूरे पंडाल में आगे आगे चद्दर और गद्दी बिछी हो, तो हर व्यक्ति का मचलता है कि इस पे बैठने मिले। कई लोग तो धीरे से खिसक के बैठ भी जाते हैं, मन मचलता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का मन मचलता है कि मेरा जन्म हो तो ये सफेद चद्दर जहां बिछी है इस आर्यखंड में हो। तरसते हैं देवता, नारकी, त्रियंश, सब एक ही बात। जब क्षेत्र की बात आती है सम्यक दृष्टि के, तुम्हें इस 3 लोक में कौन सा क्षेत्र चाहिए? जन्म ना जन्म तो लेना पड़ेगा। तो कहता बस वो जहां सफेद चादर बिछी है ना आर्यखंड में, मेरा जन्म हो तो यहां हो। सम्यक दृष्टि की एक तमन्ना है, जन्म हो तो यहां हो। क्यों? क्योंकि ये स्थान वीआईपी को लिए, वीआईपी स्थान पर हर व्यक्ति जाना चाहता है, पर वहां हर व्यक्ति बैठ नहीं पाता। कई बार तुम चोरी से बैठ भी जाते हो तो माइक से ऐलान होता है, भाई सफेद चादर पर जो लोग बैठ गए हैं वो रस्सी के पीछे चले जाएं, यहाँ वीआईपी आने वाले हैं। बेशरम बन करके पीछे खिसक जाता है। ऐसा ही अपन लोगों का मन मचलता है अनादिकाल से। आर्यखंड में जन्म हो, तुरंत फरमान जारी होता है कि यहाँ वीआईपी लोग हैं, क्या तुम वीआईपी हो? फिर तुम्हारी चेकिंग होती है, पुण्य की चेकिंग होती है, पुण्य वर्णाओं की चेकिंग होती है कि आपने कितने पावन क्षेत्रों को पावन रखा है, पावन स्थानों को कितनों को आप पावन रख पाए हैं। आर्यखंड में जन्म लेने की शुरुआत
मैंने एक बार कहा था, कैसे मिलेगा आर्यखंड? लालचाएगो तो सही, शुरुआत की है घर से। क्या तुमने पूरे मकान के अंदर कोई एक स्थान पावन रखा है? वास्तु के अनुसार एक स्थान को कहा गया कि एक पूजा का स्थान बनाओ। मैंने सोचा क्या जरूरत घर में, फिर खोजते खोजते पूज्य का स्थान नहीं, पूजा का स्थान। पूजा अकेली मात अर्घ आरती उतारने ही काम नहीं आती। पूजा का अर्थ होता है पवित्रता, पावनता, पूयते। जो पावन करता है, जो पावन है, हाँ, जो पावन करता है वो पावन है। ऐसे उस मकान में हर व्यक्ति को, लो मैं आर्यखंड में इस सफेद चादर पर आपका जन्म दिलाऊंगा। शुरुआत करो घर से, मकान से। छोटा सा भी मकान है तो उस मकान में एक छोटा सा कोना, बड़ा मकान है तो एक छोटा सा कमरा कर दो निश्चित। घोषणा करो, नक्शे में पास करो, नींव के पहले डालो, नींव में ही संकल्प करो, इस स्थान को मैं सदा पावन रखूंगा, सदा पावन रखूंगा। इस स्थान पर मैं कभी गंदे कार्य नहीं करूंगा, इस स्थान पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, इस स्थान पर मैं मान नहीं करूंगा, इस स्थान में अशुद्ध में नहीं जाऊंगा, इस स्थान पर मैं भोजन नहीं करूंगा, इस स्थान पर जूते चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा, इस स्थान को मंदिर के समान रखूंगा। मंदिर नहीं बनाना है घर में। किसी भी वास्तु में नहीं लिखा कि मंदिर का स्थान कौन सा होता है ही नहीं मंदिर घर में। भगवान का स्थान है ही नहीं घर में। वास्तु रूप से जब देखा बड़ी गहनता से, तो आप लोगों ने, वास्तु शास्त्रों ने आपको भ्रमित कर दिया कि घर में मूर्ति रखो, घर में पूज्य पुरुषों को रखो, है ही नहीं। घर में पूज्य पुरुष नहीं रखना है, घर में पूजा का स्थान बनाना है, यानी पवित्र स्थान बनाना है। वहां बैठ करके पावन कार्य करो, चाप दो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, वहां करो अपने घर को। इससे दो लाभ तुम्हें होंगे। एक तो धरती मां, ये प्रकृति तुम्हें वरदान देगी कि तूने जितना तेरे पास प्लाट था उस पूरे प्लाट को तूने गंदा नहीं किया, कम से कम 5-10 फुट को तो तूने पावन बना दिया, पावन बना दिया, पवित्र बना दिया। दूसरा, वह स्थान जो पावन बनेगा, पूरे मकान को जो एनर्जी मिलेगी उसी स्थान से मिलेगी। और यदि आप वहां नियम से बैठकर 2 टाइम 3 टाइम सारा परिवार माला फेरता है, जाप देता है, स्वाध्याय करता है, बंधु बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र। कभी तो मंदिर नहीं आ पाओ, आपके घर में संकट आ गए आकस्मिक, आपके घर में बहुत बड़ा एकदम कहीं मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई भी गुरु के पास आशीर्वाद नहीं ले पा रहे, शांति धारा नहीं करा पा रहे, जिस मंदिर में, जिस घर के कोने में पूरे परिवार ने जाप दी है, प्रार्थना की है, स्वाध्याय किया है, बस तुम उस कमरे में जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना और आप अपने कमरे का चमत्कार देख लेना। प्रैक्टिकल करो। मैं तुम्हें इतनी शक्तियां देता हूं, इतने तरीके देता हूं, अब तुम नहीं सुनो, अनसुनी कर दो तो मैं क्या करूं? तुम्हारा सम्यक दर्शन भी बचेगा, तुम्हारा भविष्य भी सुधरेगा, तुम्हारा जन्म आर्यखंड में भी होगा और इस भाव में प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष इसी भाव में लाभ। वो कमरा इतनी एनर्जी से भर जाएगा। मां तुमने संकल्प किया, न्यू के समय संकल्प कर लो, इतना स्थान पर मेरा पूजा का कमरा जाएगा जो पवित्र होगा, पावन होगा, विशेष रूप से ईशान कोण का शिलान्यास भी वहीं किया जाता है। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट के कोने को आप इतना पावन बना दीजिए। संकल्प करो, कितनी भी परिस्थिति आ जाए वहां कुछ भी नहीं, पावन नहीं होगा। 6 महीने आप उस कमरे में, आपका परिवार संकल्प कर ले और वहां करे, और 6 महीने बाद वो कमरे का अतिशय और चमत्कार आप देखना, करके देखना, प्रैक्टिकल करना। जब तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाए,
बच्चे को परीक्षा का समय है, इंटरव्यू का समय है, मंदिर नहीं जा सकता, गुरु के पास नहीं जा सकता, बच्चे से बोल दो नहा धो करके शुद्धि के साथ इस कमरे में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पेपर देने जाओ। इस कमरे में 1 माला फेर कर इंटरव्यू देने जाओ, क्योंकि ये कमरा शुरू से पावन है, पुराना मकान है, पीढ़ी दर पीढ़ी पावन है, बाप दादों से पावन है। इस कमरे में बाप दादों ने भी पूजा की है, ध्यान किया है, पवित्र किया। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जितना पुराना, ओल्ड एंड गोल्ड, वो स्थान जितना पुराना होगा, उस स्थान पर जितना अतीत में भी पावन रहा होगा, गलत नहीं किया हो, वो उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही पावरफुल होगा। आप राजा महाराजाओं को देखना, कभी साथ उनके कथाओं में पढ़ना, सीरियल वगैरह में भी देख लेना। जब भी राजा के ऊपर आकस्मिक संकट आता था, उनका एक कमरा होता था जहां उनके पूर्वजों के चित्र होते थे, उसको वो पावन रखते थे, हमेशा पावन। उस घर में हर व्यक्ति नहीं जा सकता था, वो कमरे में हर व्यक्ति नहीं जाता। नहा धो करके बड़ी श्रद्धा के साथ, हमेशा नहीं जाते थे, विशेष परिस्थिति में जाते थे, और वहां जाकर के जो भी वो ध्यान करते थे अपने पूर्वजों का, उसके बाद युद्ध पे जाते थे। सीता पर संकट आया, सीता भी उसी समय अपने पूर्वजों के कमरे में गई। रामचंद्र जी पर संकट आया, पूर्वजों के कमरे में गए। क्या आपके घर में भी कोई पूर्वजों का कमरा है? क्या आपका मकान है घर में कहीं, जिस मकान को तुम्हारे बाप ने भी गंदा न किया हो, तुम्हारे दादा ने भी गंदा नहीं किया हो, वो भी उसी श्रद्धा और भक्ति से उस कमरे की पूजा करते थे, वो भी वहां नहा धो करके जाते थे। उस कमरे को सुरक्षित करना बंधु, जहां तुम्हारे पूर्वज बैठकर जाप करते हो। भाग्यशाली है वो जिसको ऐसा मकान मिले। कितनी बड़ा मकान मिले, मुझे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन धन्य है वे बेटे जिनके पूर्वजों की पूजा और पवित्र कमरा भी साथ में मिला। 100 मकान दे के मरे तुम्हारा पिता, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम्हें उस मकान पर दृष्टि रखना है जिस मकान में वो कमरा है, जिसमें हमारे पूर्वज भी पवित्रता का ध्यान रखते थे। जिनके घर के घरों में, जिन जिन के पास अभी पुराने घर हैं, तो आज जैसे बने तैसे भूल गए हो तो पूछ लेना, और उस घर में आज ही ताला डाल देना, आज ही उसको सुरक्षित कर देना, और तुम भी पूजा वहां चालू कर देना। पितृदोष आपकी भाषा है, पितृदोष कोई दोष होता नहीं, लेकिन आप मानते इसलिए कह रहा हूं। यदि आपको पूर्वजों से पवित्र कमरा घर में मिला है, तो ध्यान रखना, किसी भी पूर्वज का अभिशाप, किसी पितृदोष, किसी भी प्रकार का उसको पितृदोष नहीं हो सकता। उसके घर में कभी भी व्यंतर बाधा, उसके घर में कभी भी ऊपरी बाधा, उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उनमें पूर्वजों का एक पावन कमरा एक बना हुआ है। राजा कहता है पूरा मकान, पूरे सब कुछ हमारे नकारात्मक हो सकता है, लेकिन जहां हमारा पूर्वजों का पूज्य कमरा है, वहां सुरक्षित होता था, वहां अपने आप को अलग अनुभूति करता था। आज इस परंपरा लोगों की खत्म हो गई। आज लोग अपने पूर्वजों का मकान लेकर के देखते नहीं कि जो कमरा होता है सब में तोड़ ताड़ करके सब बनाओ। तोड़ने बनाई नहीं है, आधुनिक बनाओ, लेकिन उस स्थान को। और नहीं हो, तुमने नया मकान बनाया हो, भूल गए हो, तो चलो आप शुरू करो। पूरे भारत के लोगों को, मेरा भक्तों को कहना है, हर भक्त के लिए एक पूज्य कमरा बनाना है, पूज्य स्थान बनाना है, जहां पर तुम पवित्र रहोगे। क्योंकि मुझे चिंता है, अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। एक जोक आया, किसी ने कहा भगवान
ये क्या किया तुमने? सारी सृष्टि का निर्माता आप, शक्तिमान है, क्या किया? भारतीय लोगों की श्रद्धा ही भगवान बोलते। सारा लॉकडाउन करा दिया, यहां तक कि मंदिर बंद करा दिए। तो जोक में वो क्या कहते हैं भगवान? बोले मूर्ख, मैंने मंदिर बंद नहीं कराए, पूजा बंद नहीं कराई, मैंने घर घर में मंदिर बनवा दिए। लॉकडाउन इस समय घर घर का मंदिर है। घर घर में भक्तांबर हो रहे हैं, घर घर में नमोकार की जाप हो रही है, घर घर में कितना बड़ा, हर घर के अंदर आप देखो कोई ना कोई व्यक्ति घर में बैठकर धर्म ध्यान कर रहा है। इस लॉकडाउन में जितने भक्तांबर पाठ घरों में हुए हैं, हजारों साल में भी नहीं हुए। जितने जाप हुए हैं, हजारों साल में कभी घर में नहीं हुए। जितनी पूजाएं हुई हैं, कभी नहीं होगी। घर घर मंदिर बन गया। तो भगवान आप तो वहां थे नहीं। बोले मुझे जरूरत भी नहीं है। दो प्रकार के मंदिर होते हैं। एक मंदिर वो होता है जहां वेदी पे भगवान होते हैं, और एक मंदिर वो होता है जहां हृदय में भगवान होते हैं। दो मंदिर होते हैं। इस समय तुम्हारे घरों में हृदय वाला भगवान बैठा था, श्रद्धा का भगवान बैठा था। मंदिर तो था, लेकिन पाषाण की मूर्ति नहीं थी, हृदय का भगवान बैठा था। हृदय का भगवान बैठा था। भगवान तो था। बस वस्तु यही कहती है, वास्तु, कि तुम मंदिर की प्रधान की मूर्ति मत बैठा लो, उस मंदिर जैसा घर मत बनाओ, लेकिन घर में ऐसा मंदिर बनाओ जहां पावन भगवान ही नहीं, तू पावन हो जाए। मंदिर में तो पावन भगवान बैठता है। भगवान पावन है, वेदी पावन है, छत्र छप्पर पावन है, सब कुछ पावन है। लेकिन घर का मंदिर में भगवान नहीं, तू खुद बैठ वहां और इतना पावन होके निकल, इतना पावन होके निकल कि लोग आश्चर्यचकित रह जाएं कि बिना भगवान के तू इतना पावन होकर इस कमरे में से कैसे निकला। जब भी आपको कोई क्लेश हो, जब भी आपकी कोई दिमाग काम नहीं कर रहा हो, जब भी कोई आप फैसला लेने में समर्थ नहीं हो रहे हो, उस कमरे में चलेगा आकर के बैठ जाना, आपको रास्ता मिलेगा। आपका टेंशन खत्म होगा, आपको जो उत्तर मिलेगा उस कमरे में, क्योंकि वो कमरा आपने पावन। इसलिए हर व्यक्ति, लेकिन मूर्ति मत रखना उसमें। पूजा नहीं करना है, ध्यान करना है, जाप करना है। हाँ, ऐसे समय पे पूजा भी करना है जब हम मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर जाने की स्थिति नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, आपातकाल है, पैरालिसिस हो गया है, कोमा में पड़ा हुआ है, कैसी भी स्थिति में पड़ा है वो। आप यदि उसको वहां तक पहुंचने लायक हो शुद्धति के साथ, तो उसको, पैरालिसिस वाले को, उस बीमार आदमी को उस कमरे में 10 मिनट बैठा ला करो। 24 घंटे में बैठा लो, करो, प्रैक्टिकल करो। 10 मिनट के लिए बैठा लो। रुग्ण व्यक्ति को 10 मिनट उस कमरे में बैठा लो। ऐसा रोग नहीं कोरोना जैसा छुआछूत वाला, सामान्य। कैंसर वाले को बैठा लो उस कमरे में, रोने मत बैठो। उससे कहो इस कमरे में तुझे 10 मिनट बैठ करके जाप करना है, ध्यान करना है, अपने कर्मों को कोसना है। जो पूर्व में तूने पाप कर्म किए हैं उसकी निंदा कर और भावना कर। इस कमरे में बैठकर, ऐसी बीमारी संसार में किसी को नहीं हो। करो, कैंसर वाले को बैठा लो उस कमरे के अंदर। 100% का तो हम तकाजा कह नहीं सकते, क्योंकि कर्म की जिनकी स्थिति रहती है, लेकिन बहुत कुछ परसेंटेज में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। और मैं कथन कर रहा हूं, तुम प्रैक्टिकल करो। करो, 6 महीने करो, बड़ी बीमारी में 6 महीने करो, थोड़ी बीमारी में 6 दिन करो, और छोटे टेंशन में 6 घंटे करो, और छोटे मिनट में 6 मिनट करो।
6 मिनट के लिए बैठ जाओ उस कमरे में, ओनली 6 मिनट, टेंशन लेकर के जा, बहुत भयंकर टेंशन है उस कमरे में जिसमें तुम्हारे पूर्वज बाप दादे ध्यान करते थे, उनके समय का बना हुआ पूजा का कमरा है, उसमें 6 मिनट बैठ कर देख लो। और तुम्हें भी बनना है तो 6 महीने बाद तुम बैठ करके देख लेना, देखो क्या मिलता है। जो करेगा उसको जो मिले वो मुझे शेयर करना, क्योंकि मैं जो इस मंच से बोलता हूं और कोई प्रैक्टिकल करता है और उसमें सफल होता है तो मुझे सुनने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। ये खुशी होती है कि एक किसी व्यक्ति को मेरे प्रवचन से उसके चेहरे पर खुशहाली आ पाई। मैंने जो चिंतन किया, मैंने जो खोजा, मैंने जो शास्त्र पढ़े, जो मैंने साधना की, जो मेरा विश्वास है, मैं प्रश्नों में ऐसी बात नहीं करता हूं। मैं जो पढ़ता हूं, जो श्रद्धा है, जो मेरा विश्वास है, जो मेरी साधना है, जब मेरी आत्मा 100 बार बोल देती है, 100 बार, 99 बार में मैं कभी बोलता नहीं हूं, 100 बार आत्मा बोल देती कि हां तेरी खोज सही है, तेरा सोच सही है, बांट दे इसको दुनिया में, बहुत बड़ी ताकत है, तो मुझे खुशी होती है। एक वैज्ञानिक जब खोज करता है और खोज उसका सफल हो जाता है, सॉफ्टवेयर होता है ना, इंजीनियर, हर इंजीनियर चाहता है कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो दुनिया में आज तक नहीं बना हो, और एक सॉफ्टवेयर ऐसा बन गया जो दुनिया में कहीं नहीं है, तो इंजीनियर की पढ़ाई सफल हो गई कि नहीं? अरे सफल हो गई, माला माल हो जाएगा, इतना माला माल होगा, नौकरी मोकरी नहीं, अब तो उसके यहां नौकरी करेंगे लोग। इंजीनियरों के, वैज्ञानिकों के जितने सॉफ्टवेयर खोज सफल भर हो जाए, फिर देखो उनका क्या कीमत हो जाती है, क्या जिंदगी के ठाठ हो जाते हैं, क्या उनके यहां कमाई आती है। बता रहे हैं कि कोरोना की जो दवाई खोलेगा वो संसार का सबसे अमीर हो जाएगा 6 महीने में। जो खोजेगा, लगे लोग मिलियन मिलियन खर्च कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों मिलियन आएगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला इंजीनियर, दवाई खोजने वाला डॉक्टर जब सफलता सुनता है तो उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। बस मेरे बल्ले बल्ले होने का कारण भी यही है कि मैं समय समय पर सॉफ्टवेयर बनाता रहता हूं। शांति धारा का भी सॉफ्टवेयर बनाया था, शांति धारा की भी खोज की थी, शांति धारा थी, लेकिन उसको खोज कर जब दुनिया के सामने मैंने अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना विश्वास रखा, दुनिया ने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल कर करके जो सफलता मिली, ओह, जिन मंदिरों में लोग पैसे देकर अभिषेक नहीं करते थे, वहां लोग लाखों रुपया देकर के शांति धारा कर रहे हैं। माला माल हो रहा हूं, क्यों? सॉफ्टवेयर चल गया, शांति धारा का सॉफ्टवेयर चल गया। जो परम विरोधी थे, शांति धारा का विरोध करते थे, वे भी शांति धारा कर रहे हैं, वे भी अपने मंदिरों में शांति धारा कर रहे हैं। जो क्षेत्र कमेटियां विरोधी थी, वे क्षेत्रों पर शांति धारा चालू कर दी। अरे ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा कमाऊ है। जिनके विश्वास नहीं थे वो भी आ गए। क्यों? खुश थी, बड़ी खुशी होती, आनंद आता। जब कोई कहता है महाराज जी फलाने क्षेत्र पर भी शांति धारा चालू हो गई, फलाने मंदिर में भी शांति धारा चालू हो गई, और वो भी सब बोली से कर रहे हैं, मेरे लिए इतना आनंद आता है, क्योंकि कमीशन तो यहीं आएगा ना, कमीशन तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया है। जब भक्तांबर की आरती का सॉफ्टवेयर दिया, आज देखो क्या भक्तांबर ने ऊंचाइयां पाली, भक्तांबर की शाम की आरती ने ऊंचाइयां पाली।
वो तो बोला तो कितना फायदा हो रहा, कितना ये बनिया है, ऐसे मेरी बात सुनने वाले नहीं, कौन हूं मैं इनकी जो मेरी बात सुने। और क्या मुझे तुम नहीं मानोगे तो क्या मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा? कुछ नहीं कर रहा, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसलिए मेरी बात, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं हर प्रवचन में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना के देता हूं। 24 घंटे में मक्खियां नहीं भगाता हूं, 24 घंटे कुछ करता हूं महानुभाव। तुम्हारी 2 रोटियां खा के आता हूं, उनको लजाऊंगा नहीं, उससे कमाता हूं। तुम्हारे बाहर एक अंजलि भर ले आहार लेके आता हूं, उसको 24 घंटे व्यर्थ नहीं जाने देता। उसकी जितनी कीमत वसूल कर सकता हूं उतनी वसूल करता हूं। बहुत एक मन करता है कि मेरा मन करता है, श्रावक मुझे मुट्ठी भर देता है, मैं श्रावक को दरिया भर दे दूं। दरिया जानते? दरिया समुद्र को बोलते, दरिया नदी को बोलते, भारी असीम दरिया। वो दलिया नहीं खाने वाला दलिया नहीं, दरिया। ये मुट्ठी भर देते हैं और मेरा मन होता है, सोचता हूं ये पृथ्वी मां से कभी, ये जमीन से भी मैं सीखता हूं, जमीन से भी कई बार मुझे एनर्जी मिलती है। कई बार जमीन पे खड़े होकर ध्यान करता हूं, बहुत एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है जमीन से? जमीन पे जब खड़े होकर के कायोत्सर्ग करो, जमीन पे होकर के माला फेरो, जमीन पे खड़े होकर कभी सामायिक करो, बहुत कुछ मिलती है। इससे शिक्षा मिलती है। एक किसान इसको एक दाना बोता है और ये पृथ्वी उसके दाने को 6 महीने में कितने दाने लौटा देती है? गेहूं तो 72 गुना, और सरसों, एक सरसों का दाना इतना होता है, उसका पेड़ मैंने एक बार फल ही नहीं गिन पाया। मैंने पेड़ को देखा, अच्छा बड़ा भारी पेड़ था, सरसों का पेड़ था। सोच के लिए गया था मैं, 5-6 साल पहले घटना, गया वहां पर, बिहार करते करते खेत में गया, बहुत भारी पेड़ था। मैंने देखा इसका दाना तो एक से ही उगा है। अब मैं लगा उनके पेड़ की फलियां गिनने। अब तो साधु की सनक का कोई भरोसा नहीं, फलियां गिनने लगा, मैं गिन नहीं पाया, भूल जाऊं फिर बार बार। लोग वहां डगरा के, महाराज जी को सोच में इतना टाइम तो लगता ही नहीं। अब जो टाइम लगता है प्राय सबको मालूम रहता, महाराज जी दूना तिगुना टाइम हो गया। अब लोगों ने कहा कि महाराज जी अभी तक नहीं आए, अब जंगल का मामला है तो कोई बड़ों ने, तो लोग आवाज लगाने लगे, महाराज जी महाराज जी। अरे मैंने कही मुझे यही लगा उस पेड़ से, उस धरती से उस दिन ये लगा, मैंने कही हे धरती माँ, तुझे माँ लोग क्यों कहते हैं? तुझे माता क्यों कहते हैं? तू तो मिट्टी की है। ओहो, इसलिए माँ है तू कि किसान एक सरसों का दाना बोया होगा और इतने दाने, एक एक फली में 3-3, 4-4 दाने और अलग होते। सरसों का दाना होता ना, उसमें बहुत सारे दाने होते। फली नहीं गिन पा रहा हूं तो दाने क्या गिन पाऊंगा? इतनी फली उसमें लगी हुई थी, बहुत बड़ा पेड़ था। मैंने मन में भाव आया, उसी पेड़ की साक्षी में भाव किया, हे धरती मां, बस यही ताकत मुझे चाहिए, मेरे भक्त, मेरा संसार मुझे एक दाना देवे और मैं उनको दरिया भर लौटाऊं। ये श्रावक मुझे अंजलि में 1 गिलास पानी देवे, ये मुझे अंजलि में जब तुम पानी देते हो तो मैं भाव करता हूं, हे भगवान, आज इस अंजलि में ये पानी दे रहे हैं जिस भावना से, कल इनके गले में अमृत का भंडार भरे, ये पानी अमृत बन जाए। तुमने पानी दिया, साधु भाव करता है, अमृत बने। ये पानी पिला रहे हैं, जब ये पिए तो अमृत पिए।
साधु को पानी पिलाने का मजा देखो क्या है। साधु को तुम गर्म पानी पिलाते हो, उसका फल शास्त्रों में क्या लिखा मालूम? उसका फल लिखा कंठ में अमृत। दान देने वाला देवगति को प्राप्त करेगा, कंठ में अमृत। पूछेगा ये अमृत कैसे हो गया? तूने कभी त्यागी वृत्ति की अंजलि में पानी रखा था। लौटाने का भाव आता है और मिलता है। दान का अर्थ ही है, दान का अर्थ ही यही है। तुम जो कुछ भी देते हो रिपीट करता है। बहुत मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए कि एक दाने में ही इसकी सारी जिंदगी निकल जाए। दान को बट के बीज के समान कहा है कि बीज तो छोटा सा होता है और बट का वृक्ष बड़ा कितना होता है। ऐसे ही अपना धर्म है मानुभाव। छोटा सा भी नियम, छोटा सा भी धर्म, छोटा भी त्याग, छोटी सी पूजा, छोटे से 2 बूंद गंधोदक। कितनी बूंद है गंधोदक? एक छोटे से कलश है, वे 2 बूंद गंधोदक में सागरों सागरों पर्यंत तक अमृत का भंडार, अमृत का समुद्र लहराता है मानुभाव। तुमने अभिषेक की 2 बूंदें मात्र भगवान पर डाली है। भगवान की ताकत है कि वो तुम्हें पानी का नहीं अमृत का सागर देगा। सागरों पर्यंत पीते रहो, सागरों पर्यंत पीते रहो, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये अभिषेक की 2 बूंदों का कमाल। 2 चावल चढ़ाते हैं आप, अधिक से अधिक कितनी चढ़ाओगे पूजा में? 50 ग्राम, 100 ग्राम, और कई बार तो भगवान ही मालिक होता है। 3 चावल रखे रहते, ओनली 3। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई वसुद्रव्य समारी तुम ढिगधारी आनंदकारी सुखकारी। करो क्या क्या पढ़ते हो, और हाथ में 3 अंजलि है। चलेगा 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 चलेगा। वे 3 चावल भी अंत में अश्री में क्या बोलते हो? ओम ह्रीम, जो भी भगवान अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपामती। अब बताओ, 3 चावल तूने बोए हैं और अछरी क्या कह रही है? अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ अनमोल, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपामती स्वाहा। कोई बात नहीं, धर्म का चमत्कार तो यही है। 1 क्विंटल बोने पर 1 क्विंटल निकलेगा तो मामला क्या है? मेहनत ही नहीं निकलेगी। 3 चावल बोने पर अनर्घ पद मिले तभी तो अर्घ है। चंदन के तो भगवान ही मालिक है। चंदन तो कैसे चढ़ता है? जल वो कैसे चढ़ता है? कई बार तो चंदनम देखता रहता हूं, आप लोग करते हो, मैं कभी कभी हंसता रहता हूं। बिल्कुल उंगली डाल करके यूं ले, चंदनम जलम, चलेगा बने कि चलेगा। मैं यही तो सोचता हूं, कितना भोला है रे धर्म तू, कितना उपकारी है रे धर्म तू। उसने 2 छींटे मारे और उसके संसार का ताप मिटा दिया। उसने 2 चावल चढ़ाए, उसका भंडार भर दिया। धर्म कहता है इसी का नाम तो अतिशय है कि सामने 2 चावल डालेगा खेत में, तूने खुद देखा, वो तो पृथ्वी है। पृथ्वी 1 सरसों के दाने पर इतने सरसों लौटाती है। तो मैं तो भगवान हूं, मैं तो मंदिर हूं, मैं तो धर्म हूं। मेरे पास तो 1 कण भी डालोगे तो वो अपार भंडार बन जाएगा। ऐसी स्थिति बनती है। सब देखो, दान पूजा में अपन क्या देते, अपन क्या चढ़ाते, अपना कितना त्याग है। रिटर्न देखो कितना मिल रहा है, रिटर्न देखो कितना मिल रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुम्हारे पूर्व का बोया हुआ रिटर्न है। सब लौट करके आया है। कमाने ही से सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कमाते कमाते मर जाते, कुछ नहीं कमा पाते, और कई लोग मिट्टी को छूते हैं और माला माल हो जाते। कुछ भाग्य भी साथ देता है। तो मेरी स्थिति बता रहा हूं तुम्हें कि मेरा मन करता है कि जो सॉफ्टवेयर में बनाऊं, प्रतिदिन प्रवचन में आपने देखा होगा कोई ना कोई एक ऐसी बात
तुम्हें देता हूं जिसको मैंने 24 घंटे में वो पकवान, वो मिठाई, वो सॉफ्टवेयर बनाता हूं और तुम्हें देता हूं। इससे अंदाज आप लगा सकते हैं मैं 24 घंटे क्या करता हूं। प्रश्नों से देखकर आप अंदाज लगा लें। जिज्ञासा समाधान में जो आपका प्रश्न का, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पता नहीं कौन कहां से कब कैसा प्रश्न आ जाए, उसके जवाब देने की ताकत, 1 सेकंड की देरी नहीं लगना। कुछ नहीं बंधु, ये तुम्हारा दिए हुए अन्न से मैं 24 घंटे क्या करता हूं, कितनी एनर्जी अर्पित करता हूं, कितना एनर्जी डेवलप करता हूं, ये आप प्रश्नों के माध्यम से साधु को देख सकते हो कि कितनी एनर्जी आपको कोई ना कोई चीज देता हो। आज तुम्हारे लिए एक निधि दे रहा हूं, आपातकाल के लिए, विपत्ति काल के लिए, टेंशन के लिए, भविष्य के लिए। एक घर का एक कोना पवित्र कर दो, पवित्र कर लो, करो संकल्प, ये कोना सदा पवित्र रहेगा, ये कोने पर कभी कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और वह कोने को आपको बहुत बड़ी विपत्ति काल में प्रैक्टिकल करना शुरू करो, जो मैंने आज प्रवचन में बोला है। थोड़ा जब टेंशन में हो, 6 महीने हो गए हों उस कमरे में ध्यान करते करते, और ज्यादा करना है तो प्रत्येक परिवार का एक नियम बना दो। मंदिर आने के पहले, मंदिर से जाने के बाद हर व्यक्ति शुद्धि के साथ वहां 9 बार नमोकार मंत्र पड़ेगा। हर व्यक्ति को नियम बना दो, भक्तांबर पाठ वहां बैठ के पढ़ेंगे, जाप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब बना दो। और जितने ज्यादा वहां बैठेंगे, जितने ज्यादा वो कमरा एनर्जी से भरता जाएगा, और वो एनर्जी तुम्हारी विपत्ति काल में काम आएगी। जैसे धन का कोष होता है, ऐसे एनर्जी का कोष होता है। जैसे तुम्हारे धन की तिजोरी होती है, घर में एक एनर्जी की तिजोरी होना चाहिए। आपातकाल के लिए वो तिजोरी में रखा धन काम आता है, आपातकाल में ये एनर्जी भी आपके काम आएगी। आप हर चीज को घर में आपातकाल के लिए रखते, विपदा के लिए रखते। जितना खाना है आज, जितना खाना उतने ही गेहूं है कि उससे ज्यादा भी है, ज्यादा भी है। आज जितने कपड़े पहना है उतने ही है कि कुछ ज्यादा भी है, ज्यादा भी है। हर चीज तुम्हारे पास ज्यादा है, तो एनर्जी क्यों नहीं है? जितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए उतनी है। कल लॉकडाउन हो गया तो क्या करोगे? हम तो महाराज, जो व्यक्ति प्रतिदिन कमाई करता है उसे मजदूर कहते हैं, और जो प्रतिदिन एक दिन कमाता है, 100 दिन का स्टोर रख लेता है, उसे सेठ कहते हैं। मजदूर क्या करता है? उठाई दे, आज कमा लिया बस, सूर्य अस्त मजदूर मस्त। ये मजदूर का लक्षण है। सेठ कहता है एक दिन कमाऊंगा, 100 दिन का स्टोर करूंगा। बड़ा सेठ है, एक दिन कमाऊंगा, महीनों का स्टोर करूंगा। और बड़ा सेठ है, एक दिन कमाऊंगा, पूरी जिंदगी का स्टोर करूंगा। और बड़ा स्टोर है, मैं इतना कमाऊंगा कि 7 पीढ़ी तक खाएगी तो खत्म नहीं होगा। बड़ा सेठ होते हैं ऐसे लोग, होते हैं ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में इतना कमा जाते, इतना कमा जाते हैं कि 7 पीढ़ियां भी बैठ के खाएं तो खत्म होने वाला नहीं। इसको बड़ा सेठ कहते हैं। जो बात एक पीढ़ी का रखता है बीच का, अपनी जिंदगी में महाराज यदि पूरा लॉकडाउन हो जाए तो भी मैं भूखों नहीं मरूंगा, वो सेठ है। और मजदूर वो है जो 2 दिन के लॉकडाउन में भी मिले माए, 2 दिन के मिले माए, भिखारी पे आ गया, कोई सहयोग का पैकेट दे देवे, कोई रोटी दे देवे, ये मजदूर है। मैं तो भावना करता हूं कि हे भगवान, मुझे ऐसा भक्त मत देना जो मात एक दिन की कमाई खा के दूसरे दिन का स्टोर नहीं रखे। मैं तो वो सेठ चाहता हूं
कि जिंदगी भर भी लॉकडाउन हो जाए, एक दिन का मौका मिल जाए और एक दिन में वो इतना कमा लेगा कि महीनों भर बैठ कर खाएगा। ये है ज्ञानी। धन का उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि आपको समझ में आ जाता है। अब मेरी भावना देखना धर्म की है। मैं वो नहीं चाहता हूं कि मेरा भक्त प्रतिदिन धर्म करे और प्रतिदिन गुजारा करे। आज मंदिर हुआ है, आज ठीक है, आज नहीं। मजदूरी का धर्म नहीं करना है, सेठ का धर्म करो। एक दिन भी धर्म करने का मौका मिल गया तो इतना धर्म कमा लो कि पूरी जिंदगी भर भी खत्म ना हो, इतना पुण्य कमा लो। होता है ऐसा, एक दिन के पुण्य में थोड़ा सा मौका भर दे दो उसको, थोड़ा सा धर्म करने का मौका मिल जाए। ज्ञानी व्यक्ति क्षण मात्र में इतना धर्म कमा लेता है, अक्षय भंडार कर लेता। सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में बड़े, एक क्षण को उनको मौका मिला, पूरी जिंदगी भर की कमाई कर ली। अंजन चोर जद ज्ञानी के छिनमाई, एक क्षण मात्र में काम है बंधु, बस कला चाहिए। तुम्हारे पास भी प्रतिदिन मंदिर आया करो, लौटते समय इतना कमा के ले जाओ, शायद कल नहीं आ पाऊं तो अंतिम दर्शन किया करो भगवान का। भावना किया करो पुनः दर्शनम भूयात। मंदिर से निकलने के पहले, गुरु के पास से जाने के पहले, घर से बाहर जाने के पहले, मंदिर जाने की विधि सबको आती है, मंदिर से निकलने की विधि किसी को नहीं आती। मंदिर जाने की विधि सबको मालूम है, जाते हैं। जो मंदिर जाने की विधि जानते हैं वे सब मजदूर हैं, और मंदिर से निकलने की विधि जानते हैं वे सब सेठ हैं। और मंदिर से निकलने की विधि ये है, पूरी जाने की विधि नहीं बता रहा हूं, पूरी क्रियाएं आप करने के बाद पुनः आप मूल नायक के पास जाइए, लौट करके पुनः जाइए। दर्शन कर लिया था, पूरी वंदना कर ली, मूल नायक के पास जाइए और प्रभु से कहिए, भगवान इस संसार में मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, जो रात में सोए हैं सुबह उठे नहीं हैं, जो दुकान बंद करके गए फिर उनकी दुकान खुली नहीं है, आंख खोली फिर आंख फिर बंद हुई तो खुली नहीं है, मेरा भी कोई भरोसा नहीं। भगवान पुनः दर्शनम भूयात, मैं आपका पुनः दर्शन कर सकूं, आपके चरणों में पुनः आ सकूं, ये शब्द किए बिना मंदिर से वापस मत आना। ये शब्द किए बिना गुरु के पास से वापस मत आना। ये शब्द बोले बिना घर से बाहर मत निकला करो। जब घर की देरी पे जाओ एक बार मुड़ के जरूर देखना। जब कहीं तुम यात्रा पे जाओ, बड़ी यात्रा पर चलो, घर से जब भी निकलो, देरी के पास एक सेकंड को रुका करो, एक सेकंड को रुका करो और एक भावना करना, इस देरी पर पुनः मेरा कदम पड़े, हो सके तो लौट करके घर की तरफ मुख करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। धर्म कहीं से भी, गांव से बाहर जाओ, एक बार मुड़ करके एक प्रभु का नाम लो, प्रभु पुनः प्राप्त हो इसको, पुनः आना। और नहीं आना है पुराना, वहां नहीं पढ़ना, जेल के बाहर मत पढ़ना कि मैं पुनः जेल आऊं। जहां तुम पुनः आना चाहते हो, घर में पुनः लौटना चाहते हो, एक समय घर की तरफ लौट करके देखो, ज्यादा समय नहीं है, नमो रिहंताणम इतना कह दो, ओम नमः सिद्धेभ्या, जाओ। फिर हो सकता है कितनी बड़ी भी दुर्घटना हो जाए, तुम बच करके पुनः घर आओगे, क्योंकि तुमने भगवान का नाम लेकर भावना की थी। पुनः दर्शन, एक शब्द बोलने जरूर भगवान के पास जाया करो लौट करके, पुनः दर्शनम भूयात।
मैं पुनः आपका दर्शन कर सकूं, पुनः आपके दर्शन। अंत नहीं करना, सम्यक शिखर को अंत मान के नहीं आना है। भगवान पुनः फिर आपकी वंदना कर सकूं, भली जिंदगी में ना जा पाओ। हाँ, रिटर्न टिकट कोई नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये भावना इसलिए कह रहा हूं, बोला क्यों भावना करना, कल मैं फिर आऊंगा, मैंने तो आपके साथ बहुत परेशान। क्यों करना, हमने जीवन भर प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम लिया है, प्रतिदिन दर्शन करने का नियम लिया है, अब क्यों बार बार कहवा रहे हो कि पुनः दर्शनम भूयात्। मैं जाऊंगा महाराज, जीवन भर का नियम है। तू तो जाएगा, तेरे ऊपर विश्वास है, लेकिन तू जा पाएगा इस पर विश्वास नहीं है। तूने नियम लिया है कि जिंदगी में प्रतिदिन भगवान का दर्शन करूंगा, मुझे इस पर संदेह नहीं है कि तू नहीं करेगा। मुझे इस प्रकृति के नियम पर संदेह है कि कल तुझे करने लायक रखेगा कि नहीं रखेगा। बोलो कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अपन ने नियम ले लिया, लेकिन कल ये प्रकृति हमें दर्शन के लायक रखेगी कि नहीं रखेगी, ये गारंटी है क्या? नहीं, कोई गारंटी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अंधा हो जाए, ठोकर खा ले, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कामा में चले जाए, मर जाए, कुछ भी होता है। इसलिए कम से कम बहुत बड़ी बात है मानवा, दुर्घटना बचेगी ये नहीं कह रहा हूं बच सकती है, लेकिन यदि मर भी गए तो बताते हैं कर्म व्यक्ति को उस गति में भेजता है जो मरते समय उसकी इच्छा बनी रहती है। जिस कार्य को मरते समय ध्यान करता है कि मेरा यह कार्य हो गया, यह कार्य रुक गया, यह कार्य करना चाहता था, यह संकल्प था, बताते कर्म उसी को उसी गति में भेज देता है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरज अंत मता सो गता। अब यदि तुम्हारा मरण हो गया तो कर्म कहेगा कि इसका कौन सा काम अधूरा रह गया। वो ये कल मंदिर गया था, इसने भगवान के सामने कहा था, हे भगवान पुनः दर्शनम भूयात्, मैं आपका पुनः दर्शन करूं। ये संकल्प करके कल भगवान के पास से आया था और ये संकल्प पूरा नहीं कर पाया, कल भगवान के दर्शन करने गया, मर गया, तो कर्म कहेगा इसके ऐसे कुल में जन्म भेजो जहां इसकी यह इच्छा पूरी हो सके। यानी तुम जैन कुल में जन्म लोगे और 45वें दिन तुम्हारे सामने भगवान होगा। किसकी विधि बताई मैंने? किसका चमत्कार बताया? मंदिर से निकलने वाली विधि का चमत्कार है। प्रवेश करने वाली विधि तो बहुत सके, निकलने वाली सम्मेद शिखर सिद्ध भूमि को निकलने का परिणाम करके आया और इस सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर पाया। ध्यान रखना, कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजेगा जहां से निरंतर सिद्ध भगवान बनते रहते हैं, क्योंकि आपकी तमन्ना रह गई। पापों की तमन्ना तो तुम्हारी अधूरी रहती है। पाप करते समय तो तुम सोचते हो ये पाप मेरा कभी नहीं छूटे, बार बार मैं पाप करता रहूं, तो पापी बनते हो, कोई बात नहीं। शराबी क्या छोड़ता है? हे भगवान और कुछ मिले या नहीं मिले, एक बोतल का इंतजाम करते रहना है। गुटखा वाला सोचता है कुछ मिले या नहीं मिले, गुटखा मिल जाए। स्मैक वाला, सब बनेंगे वो स्मैक, ऐसे घरों में पैदा होंगे। अपन ज्ञानी है, अपन कोई ऐसी अतृप्त भावना भगवान के सामने रखो, ऐसी अच्छी भावना रखो जो हम तृप्त नहीं हुए। जैन बनना है तो रखो तृप्त, भगवान मैं तेरे दर्शन से तृप्त नहीं हूं, मैं तृप्त नहीं हूं। यदि मेरी मौत हुई तो मैं अतृप्त होकर मरूंगा, तो कर्म भी कहेगा मैं तुझे तृप्त करा के रहूंगा और साक्षात जिनेन्द्र देव का समोषण में दर्शन करेगा। अब तो तृप्त हो ले। महावीर भगवान की जय।